हेलो ऑल माय स्टूडेंट्स, फर्स्टली अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सबका बहुत अच्छा जाए। अब कैट के रिजल्ट्स तो 24 दिसंबर को ही डिक्लेयर हो गए थे, तो अब बहुत लोग जो कैट दिए थे और उनको ये नहीं पता है कि अब इस कोर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, या ये जो बोला जाता है कि एमबीए के एडमिशन के लिए कैट का एग्जाम देना होता है। रिजल्ट्स भी आ गए हैं, अब हम इस कोर्स से या इस परसेंटाइल से क्या करें, कैसे काउंसलिंग प्रोसेस या कैसे डिफरेंट कॉलेजेस जहां से हमें एमबीए करना है वहां पे अप्रोच करें, और फर्स्टली जो स्कोर आया है उसके बेसिस पे कौन से कॉलेजेस को अप्रोच करें कि एडमिशन मिल जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है सबके लिए अभी। तो इसीलिए ये वीडियो पे आपको वो सारी चीजों का आंसर्स मिलेगा, सो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो। सबसे पहला सवाल बहुत लोग का ये रहता है कि हमने तो कैट एग्जाम 2025 में दिया, रिजल्ट 2025 में आया, तो उसके बेसिस पे एमबीए का एडमिशन हम लोग कब तक ले सकते हैं। सबसे पहला बात, कैट का स्कोर 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है। तो कैट का एग्जाम 2025 में हुआ था, रिजल्ट्स 2025 में आए हैं, पर ये बेसिकली एमबीए 2026 के एडमिशन प्रोसेस के लिए है। तो अगर आपको 2026 के सेशन में एमबीए करना है किसी कॉलेज से जो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है, तो इन दैट केस कैट 2025 के रिजल्ट के बेसिस पे आपको 2026 के सेशन में एडमिशंस मिलेगा। और कैट का आपको जो बेसिकली देखना है वो है टोटल या ओवरऑल परसेंटाइल, बिकॉज वो सबसे पहला क्राइटेरिया रहता है जिसके बेसिस पे कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग होता है या कॉलेज आपको शॉर्टलिस्ट करता है। तो कैट का जो ओवरऑल परसेंटाइल है उस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, और उसके बेसिस पे अब आपका कैट का काउंसलिंग होगा। सारे स्टूडेंट्स का अभी सबसे बड़ा सवाल है कि कैट का काउंसलिंग प्रोसीड्योर क्या है, कैसे कॉलेजेस में एडमिशन ले, कैसे अपना डिजायर्ड कॉलेज बताएं कि ये मेरा डिजायर्ड कॉलेज है, कि अप्लाई करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कैट का कोई भी सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग पोर्टल या सिस्टम नहीं होता है। कैट के जो एडमिशंस होते हैं वो हर कॉलेज जो कैट का स्कोर से स्टूडेंट एडमिशन लेता है वो इंडिविजुअली अपना एक सिलेक्शन प्रोसीड्योर रखता है। इंडिविजुअली हर कॉलेज का अलग एडमिशन या काउंसलिंग प्रोसेस होता है। तो अब स्टूडेंट्स का सवाल रहेगा कि कैसे कॉलेजेस को पता चलेगा कि हम उस कॉलेज में अप्लाई किए हैं। तो सबसे पहला बात, जब भी कैट का रिजल्ट आ जाता है तो जो भी कॉलेजेस कैट के स्कोर से स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करते हैं उनके पास स्टूडेंट्स का पूरा प्रोफाइल शेयर होता है। प्रोफाइल मतलब कैट में रजिस्टर करने के वक्त जो भी डिटेल्स आपने प्रोवाइड किया था, विच इंक्लूड्स योर एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका कोई भी अगर वर्क एक्सपीरियंस रहा हो, प्रीवियस जितने भी सारे कोर्सेज आपने पढ़ाई किए हैं, और कैट में जो स्कोर आपको आया है इन डिटेल्स, हर सेक्शन में जो स्कोर आया है, जो ओवरऑल परसेंटाइल आया है, जो स्केल्ड स्कोर आया है, वो सब कुछ एक कॉलेज एक्सेस करता है। कॉलेज का मैनेजमेंट या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन आपका प्रोफाइल एक्सेस कर लेता है। तो उसके बाद वो लोग एक सारा प्रोफाइल्स को जज करके एक कंसोलिडेटेड लिस्ट निकालते हैं। अब वो कंसोलिडेटेड लिस्ट कब निकलेगा और वो लिस्ट पे किसका किसका नाम रहेगा, वो सारा नोटिफिकेशन कॉलेज अपने एमबीए के पोर्टल में दे देता है। तो आपको जिस भी कॉलेज में अप्लाई करना है या जिस कॉलेज का आप देखना चाहते हैं या आपका डिजायर्ड कॉलेज है, वहाँ का उस कॉलेज का वेबसाइट आपको एक्सेस करना होगा, और उस कॉलेज से एमबीए रिगार्डिंग या कैट रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो सारे नोटिफिकेशंस को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस उस कॉलेज का समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो कॉलेजेस जनरली सबके टारगेट्स होते हैं वो है टायर 1 कॉलेजेस एमबीए के लिए। टायर 1 कॉलेजेस कौन से हैं? आईआईएम के टॉप आईआईएम्स, एक्सेलराई जमशेदपुर, एफएमएस दिल्ली, आईएसबी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली का भी मैनेजमेंट स्कूल है। तो ये सब काइंड ऑफ आपके टॉप टायर कॉलेजेस में आते हैं। अब ये टॉप टायर में आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, उसके लिए आपको एक आइडिया जो है वो हम लोग यहाँ साइड में आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा कि किस परसेंटाइल पे या किस हायर परसेंटाइल पे अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी आपको कौन सा टॉप टियर 1 के लिए आप एलिजिबल है कि नहीं। अगर आपका परसेंटाइल इस रेंज में है और इस कैटेगरी के लिए है तो आप इन कॉलेजेस के लिए चेक कर सकते हैं, इन कॉलेजेस का नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।
अब आते हैं टायर 2 कॉलेजेस। उसमें आपके न्यूअर जो IIMs है लाइक रांची, रायपुर, रोहतक, ट्रिची, उदयपुर, काशीपुर और शिलोंग, ये टायर 2 में आते हैं। ये भी हायर कैट परसेंटाइल पे ही लेते हैं, पर उसमें आपका जो एकदम हाईएस्ट परसेंटाइल जैसे IIM कैलकाटा या IIM बॉम्बे लेता है, उससे थोड़ा लेस परसेंटाइल पे भी आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। और उसके बाद कुछ और कॉलेजेस आते हैं लाइक IMT गाजियाबाद, XIMB भुवनेश्वर एंड NIIMS मुंबई। किस परसेंटाइल पे आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, वो आपको मेरे राइट साइड में दिख रहा होगा। अब MBA 2026 के एडमिशंस में, कैट के थ्रू एडमिशंस में एक और टर्म इस साल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, वो है जैप 2026। और बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जैप आपका सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसीड्योर है सारे IIMs के लिए। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जैप इज नॉट द सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस फॉर IIMs और फॉर एनी अदर कॉलेज। बेसिकली जैप क्या है? जैप है ज्वाइंट एडमिशन प्रोसेस, और ये 4 IIMs काशीपुर, रायपुर, रांची और तिरुचिरापल्ली, जस्ट ये 4 जो IIMs है, इन्होंने मिलकर डिसाइड किया है कि वो लोग एक कॉमन पोर्टल या कॉमन एडमिशन प्रोसेस के थ्रू अपने कॉलेजेस में कैट स्कोर के बेसिस पे MBA एडमिशंस लेंगे। तो उसके लिए उन्होंने जैप इंट्रोड्यूस किया है। ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, तो जैप सिर्फ और सिर्फ 2026 से इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें आपको अगर इन 4 IIMs में एडमिशन चाहिए, या आप अगर देख रहे हैं साइड वाले लिस्ट में कि आपका परसेंटाइल इन 4 कॉलेजेस के लिए एलिजिबल है, तो इन दैट केस यू गो अहेड एंड यू अप्लाई फॉर दिस जैप का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जैप का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है, पर जैप का रजिस्ट्रेशन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये रजिस्ट्रेशन 10 जनवरी तक किसी भी डेट पे स्टार्ट होने वाला है। तो आपको अगर इन 4 कॉलेजेस में एडमिशन लेने का इंटरेस्ट है, तो आपको जैप के नोटिफिकेशंस जैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब टायर 1 और टायर 2 मिलके जितने सारे कॉलेजेस के हमने आपको लिस्ट बताए, इसको छोड़ के भी ऑल ओवर इंडिया कैट से एडमिशन लेने वाले MBA कॉलेजेस बहुत सारे हैं, और बहुत सारे कॉलेजेस टायर 2 या टायर 3 में और भी बिलोंग करते हैं, जो काफी अच्छे कॉलेजेस हैं, और वहां से MBA करके आप अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, आपको एक अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। पर वो कॉलेजेस क्या क्या हैं, आपका परसेंटाइल के बेसिस पे आपको किस स्टेट में एडमिशन चाहिए, और पूरा प्रोसीड्योर कैसे रहेगा, क्योंकि अगर आप कैट के स्कोर के बेसिस पे सही कॉलेज में अप्लाई नहीं करते हैं, तो आपका 1 साल वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए इतने सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स हैं, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है, तो इसीलिए इतना सारा अगर आपको डिटेल्स में पूरा समझना है कि आपके लिए कौन सा कॉलेज में अप्लाई करना सही रहेगा, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके स्टेट जो आपका डिजायर्ड स्टेट है उसके हिसाब से, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप तुरंत कांटेक्ट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। हम लोग की टीम आपको इमीडिएटली रीच आउट करेगी फॉर अ पर्सनलाइज्ड 1-to-1 काउंसलिंग ओवर द फोन, या अगर आप हम लोग के ऑफिस आ सकते हैं, जिसका एड्रेस भी आपको नीचे दिख रहा होगा, तो आप हम लोग के ऑफिस विजिट कीजिए, आपको 1-to-1 काउंसलिंग मिलेगा, आपको सारा डिटेल समझाया जाएगा कि कौन से कॉलेज में आपको अप्लाई करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, और किस प्रोसेस में करना चाहिए, ताकि आपके स्कोर के बेसिस पे जो बेस्ट कॉलेज पॉसिबल है वो आपको मिल पाए, और आप अपने डिजायर्ड कॉलेज से, अपने ड्रीम कॉलेज से MBA करके अपना एक फ्यूचर सिक्योर कर पाए। सो हरी अप गाइस, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बाकी है। जैसे ही सारा कॉलेज अपना नोटिफिकेशन आउट करेगा, एक के बाद एक आपका रिटन एग्जाम, GD, पर्सनल इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसका प्रिपरेशन कैसे करना पड़ता है, उसके बाद उसमें अप्लाई कैसे करना पड़ता है, उसमें आपका परसेंटाइल रहते हुए भी बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप शॉर्ट लिस्टिंग, फाइनल लिस्ट में नाम आपका नहीं आए। तो ताकि ये चीज नहीं हो, उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ये फाइनल जो जनवरी का मंथ है, इसको आप बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सब का गाइडेंस ज्ञान मार्ग टीम आपको पर्सनलाइज्ड वे में प्रोवाइड
करेगा। सो नीचे दिए हुए नंबर पे इमीडिएटली व्हाट्सएप या कॉल कीजिए और हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओवर द कमिंग डेज हम लोग कैट और MBA से रिलेटेड और भी सारे नोटिफिकेशंस जैसे जैसे रिलीज होंगे, कॉलेज स्पेसिफिक नोटिफिकेशंस जब रिलीज होंगे तो हम लोग उस पे भी आपको वीडियोस के थ्रू समझाएंगे और आपको पूरा प्रोसेस पता चलेगा। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।